नमस्कार, मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लासेज हिल्सा से। तो क्लास 12 का बैच शुरू हो चुका है। जी हाँ, 15 जनवरी से 12th न्यू बैच शुरू हो चुके हैं। जो जिन विद्यार्थियों को अच्छी फिजिक्स की पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करनी है, पूरी तरह से सिलेबस पूरी करनी है, वो ओरिजिन फिजिक्स क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको क्लास के साथ साथ आपको मोबाइल पे भी वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर किसी कारण से क्लास छूट जाते हैं तो आप इसे घर पे रहकर भी मेंटेन कर सकते हैं। तो हम आज पहला चैप्टर यानी वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र को हम आज वीडियो बना रहे हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चैप्टर जो है ये स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। यह जो चैप्टर है यह स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। यानी स्थिर वैद्युतिकी है क्या, यानी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर में हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये स्थिर वैद्युतिकी किसको कहते हैं? तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत केवल आवेश स्थिर रहेगा, यानी स्थिर आवेशों का अध्ययन हम करने वाले हैं। जिसमें पहला हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश किसको कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन इस प्रकार से होगा कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो वह दोनों वस्तु आवेशित हो जाती है, जिस कारण से एक दूसरे से वह आकर्षित होने लगती है। या हम बोल सकते हैं किसी पिंड पर या वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहा जाता है। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहा जाता है। वैद्युत आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है और वैद्युत आवेश बराबर धारा गुने समय होता है। और वैद्युत आवेश Q बराबर IT होता है। इसको शॉर्ट में अगर बोले तो वैद्युत आवेश बराबर धारा गुने समय यानी Q बराबर IT होता है। एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक क्या होता है, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है और टाइम यानी समय का मात्रक सेकंड होता है, जिसको हम एम्पियर सेकंड बोल सकते हैं। या इसी को हम कूलॉम कहते हैं, जिसे C द्वारा सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा वैद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलॉम होता है। अगर हम बात करें बीमीय सूत्र की तो बीमीय सूत्र क्या होता है, तो बीमीय सूत्र आपका AT होता है, यानी वैद्युत आवेश का बीमीय सूत्र AT होता है। कुछ और हम जानकारी इसके संबंधित लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब हम बात करते हैं धन आवेश किसको कहते हैं, तो एक एग्जाम्पल पहले आपको समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी पिंड, कोई भी कण उदासीन कब होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन, जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धन और ऋण दोनों बराबर हो तो उसे उदासीन कहा जाता है। परंतु इसको धन आवेश कब कहेंगे और ऋण आवेश कब कहेंगे, इसकी बात अगर होती है तो हम बोलेंगे यदि किसी पिंड पर से यानी किसी वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, यानी यदि किसी वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो उसे हम धन आवेश कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो उसे धन आवेश कहा जाए, और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो उसे ऋण आवेश कहा जाता है। याद रखिएगा धन आवेश को हम क्या कहते हैं,
और ऋण आवेश को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। धन आवेश यानी ई पर पॉजिटिव, ऋण आवेश का मतलब ई पर नेगेटिव। तो याद रखिएगा, यहाँ उल्टा याद रखना है। यदि किसी पिंड या यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उसे धन आवेश कहा जाता है। यदि किसी पिंड या वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उसे धन आवेश कहा जाता है। और यदि किसी वस्तु या पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो उसे ऋण आवेश कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसी पिंड या वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जा रहा है, यानी ऋण आवेशित कहलाएगा। और किसी वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर चला जाए तो वह धन आवेशित कहा जाएगा। इसका मतलब है कि यदि पैसे हमारे पास आ जाते हैं, अगर पैसे हमारे पास आ जाते हैं तो धन आवेश, हम ऋण आवेश की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास से अगर पैसा निकल के कहीं चला जाए, इसका मतलब हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी, हम ऋण आवेश में चले जाएंगे। और इस प्रकार हमें कोई दे देता है धनावेश, इसका मतलब हम क्या हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, यानी हमारे पास पैसे आ जाते हैं, यानी धन आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम धन आवेश और ऋण आवेश को समझ सकते हैं। हम बात करते हैं आवेशों का संयोजन की। आवेशों का संयोजन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये समान आवेश है। और पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये असमान आवेश है। तो याद रखिएगा कि समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण की क्रिया होती है और असमान आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण की क्रिया होती है। याद रखिएगा, दो समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण एवं दो असमान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण की क्रिया, दो समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण एवं दो असमान आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण की क्रिया होती है, जिसे आवेशों का संयोजन कहा जाता है। दो समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण और दो असमान आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण की क्रिया होती है, जिसे आवेशों का संयोजन कहा जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं एक और फॉर्मूला, Q बराबर N होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि Q हमारा आवेश है और N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये। और आप जानते हैं कि E पर जो चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो इस प्रकार से हम जब हमें निकालना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी पिंड पर, तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हम मान लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यदि किसी पिंड पर 8 कूलम धन आवेश है, यदि किसी पिंड पर 8 कूलम आवेश है तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर N, यानी Q बराबर 8 कूलम है, नंबर पूछ रहा है, और 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम जानते हैं। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे तो N बराबर हो जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। N बराबर दशमलव ऊपर जाएगा, 16×5 हो जाएगा, यानी 5 गुने नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को हम दिखा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम लोग जानेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसको कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आप पढ़े हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी है कि जिस प्रकार से आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं, आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, और इसी प्रक्रिया को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। और फिर से, आवेश एक संरक्षित राशि है
अर्थात आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो हम बना सकते हैं यानी उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं, जिसे हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। केवल आवेश को हम एक पिंड से दूसरे पिंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।